नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इस पाठ में जो है हमें विद्यार्थियों वन एवं वन्यजीव से जुड़े जो संसाधन है उसके विषय में जानकारी दी गई है। उसके पहले के प्रकरण में जो है हमने प्राकृतिक संसाधन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे वन एवं वन्यजीव संसाधन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों को आभारी है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीजें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। इनमें जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का समुच्चय। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक स्वरूप में हो। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास जो है संसाधनों का आभारी है। आदिकाल से ही प्रकृति से विभिन्न चीज वस्तु हमें प्राप्त करती है, जो प्राप्त होती है, जिसकी आवश्यकता जो है हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। और इसमें जो है जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ जो है वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का समुच्चय होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में जो है उन्हीं वनस्पतियों का समावेश होता है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना जो है प्राकृतिक स्वरूप में होती है। ऐसी वनस्पतियों को जो है अक्षत वनस्पति कहा जाता है। और भारत में इस प्रकार की वनस्पति जो है अब हमें केवल हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के कुछ रेगिस्तान के जो है दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जंगलों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो है हमें जंगलों का वर्गीकरण जो है उसके विषय में बताया गया है। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार हम कक्षा 9 में सीख गए हैं। यहाँ हम प्रशासन एवं मालिकाना तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगलों के 3 प्रकार जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह वर्गीकरण जो है भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जलवायु के आधार पर जंगलों का जो प्रकार है उसके विषय में आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। तो यहाँ पे हम जो है प्रशासन एवं मालिकाना तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जो जंगलों के 3 प्रकार है उसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार है उसके विषय में बताया गया है। आरक्षित जंगल यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने तथा पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। तो यहाँ पे जो है हमें आरक्षित जंगल के विषय में बताया गया है कि इस प्रकार के जो जंगल है वे सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। और इसमें जो है लकड़ियाँ काटने या पशुओं को चराने के लिए ले जाना तथा जो लकड़ियाँ चुनने के लिए जाना, इसलिए जो है इन सभी पर प्रवेश करने पर जो है प्रतिबंध होता है। उसके बाद है संरक्षित जंगल यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा किया जाता है और यहाँ वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना लकड़ियाँ चुनने या पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को छूट होती है। तो यहाँ पे संरक्षित जंगल में जो है यहाँ पे जंगल की देखभाल जो है शासन तंत्र के द्वारा की जाती है, इसलिए यह वृक्षों को हानि पहुंचाए बिना वृक्षों को काटना नहीं, परंतु वहाँ पे जो लकड़ियाँ चुनने का है वह लकड़ियाँ चुनने तथा पशुओं को चराने के लिए ले जाने के लिए जो है स्थानीय लोगों को छूट होती है। उसके बाद अवर्गीकृत जंगल यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें अवर्गीकृत जंगल में बताया गया है कि इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया और यहाँ जो है वृक्षों को काटना तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद आगे जो है हमें मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार है उसके विषय में बताया गया है। भारत के जंगलों को मालिकाना, प्रशासन एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। राज्य के मालिकाना जंगल यानी कि स्टेट फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांशतः जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस प्रकार के जंगलों पर जो है राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है
और देश में जो है अधिकांश जंगल इस जंगल क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं और इस प्रकार में रखे गए हैं। उसके बाद है सामुदायिक वन यानी कि कम्युनल फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जंगल पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जो कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि सामुदायिक वन जो है इस प्रकार के जंगलों पर जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत जो है उनका नियंत्रण होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है निजी जंगल यानी कि प्राइवेट फॉरेस्ट। इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में ये विशेषतः पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः शत विकसित अवस्था में, तो कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो निजी जंगल है इस प्रकार के जंगल जो है उसका व्यक्तिगत मालिकाना होता है कि किसी व्यक्ति का वह होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो है जंगल खास करके हमें पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के जंगल जो है अधिकांश शत विकसित या तो जो है कुछ उज्जड़ अवस्था में भी आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें जो है निर्वनीकरण यानी कि जंगल विनाश के विषय में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। निर्वनीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना, अत्यंत निम्न दर से होने वाला निर्वनीकरण हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है। प्राकृतिक रूप में भी वृक्ष नष्ट होते हैं परंतु वे मनुष्य के दखलअंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में नगण्य है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि निर्वनीकरण अर्थात जो है जंगलों का नष्ट होना, अत्यंत निम्न दर से होने वाला जो निर्वनीकरण और हमारे देश के साथ जो है यह पूरे विश्व की एक समस्या बन गई है कि जहाँ पे है जंगलों का विनाश हो रहा है और मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम जाना जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, वैसे वैसे जो है जंगलों का विनाश होता जा रहा है। प्राकृतिक रूप में जो है यह वृक्ष नष्ट होते जा रहे हैं परंतु यह मनुष्य की दखलअंदाजी से होने वाले जो है विनाश उसकी तुलना में ना गिना जा सके, ऐसा है। उसके बाद निर्वनीकरण के प्रभाव। तो निर्वनीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव और जटिल बनते हैं। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से वृक्ष उत्पादन की समस्या बढ़ती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि निर्वनीकरण के प्रभाव जो है व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ती जा रही है और हरित क्रांति जो है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके प्रभाव और जटिल यानी तीव्र और अधिक होते जा रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो अधिक बढ़ रहा है। वृक्षों का आच्छादन जो है वह दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या भी बढ़ती है कि वृक्ष जो रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वृक्षों का आच्छादन रहता है तो मिट्टी के कण जो है वो अपने मूल स्थान पर रहते हैं। तो वृक्षों का आच्छादन दूर होने से मिट्टी का भी कटाव हो रहा है, इसकी वजह से कृषि के उत्पादन की समस्या भी अब बढ़ रही है। द्विकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। इनके साथ साथ अनेक सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थान खो दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्विकल्पीय भारत के जंगल में जो है बड़े पैमानों पर निर्वनीकरण के कारण जो है जंगल क्षेत्र घटा है। निर्वनीकरण यानी कि जंगलों का विनाश हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जंगल क्षेत्र घटा है और इसके साथ साथ जो है अनेक सजीव जो जंगल में रहते थे वहाँ पे उन्होंने अपना प्राकृतिक निवास स्थान जो है उसे भी खो दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे वन्य जीव भोजन एवं पानी की खोज में जो है मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्य जीवों द्वारा जंगल के नज़दीक क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएं बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जंगल के विनाश के परिणाम स्वरूप में जो है यहाँ पे वन्य जीवन, भोजन एवं पानी की खोज में जो है मानव बस्ती जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं और मांसाहारी वन्य जीवों द्वारा जो है जंगल के नज़दीकी क्षेत्रों में बसने वाले जो पशुपालक हैं उनके पशुओं का शिकार होने की घटनाएं भी बढ़ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है निर्वनीकरण यह एक समस्या के स्वरूप में होती है। इसके आगे है वन संरक्षण के उपाय जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।